हिमाचल एवं केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम HAVN की 210 मेगावाट की निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ आज प्रभावित 7 पंचायतों के लोगों ने परियोजना मुख्यालय बित्थल में धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व ठियोग के माकपा विधायक राकेश सिंघा कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और परियोजना प्रबंधकों के मध्य कोई समझौता न होते ही किसानों ने परियोजना मुख्यालय के बाहर आज से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनसे पुख्ता समझौता नहीं होता। राकेश सिंघा और प्रभावितों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं और मांगों को पूर्ण करने में परियोजना निर्माता असफल हुए हैं। परियोजना निर्माता किसानों से छल कपट कर भूमि हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को न तो परियोजना में नौकरी दी जा रही है और न ही फसलों की नुकसानी का मुआवजा। भूमि अधिग्रहण मामला भी उलझा दिया है। परियोजना निर्माता लोगों को वाजिब मुआवजा और लाभ पहुंचाने के बजाय आपस में छल कपट से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि HAVN लुहरी परियोजना का निर्माण कर रही है। लंबे समय से परियोजना निर्माता किसानों से ठगी कर रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण होना चाहिए था उसे अधिग्रहण न कर लीज पर भूमि के प्रयास हो रहे हैं। इससे किसानों की भूमि बर्बाद हो जाएगी। प्रभावित लोगों को परियोजना में नौकरी नहीं दी जा रही है। ठेकेदारों के माध्यम से ठगी शुरू हुई है। वे किसान मजदूरों को ठगी का शिकार होने नहीं देंगे। अब आंदोलन शुरू हो गया है। जिला परिषद सदस्य पूरण ठाकुर ने बताया, इस लुहरी परियोजना से 7 पंचायतें प्रभावित होगी। HAVN लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो भूमि अधिग्रहण होना था वो भी नहीं हुआ। प्रभावितों को नौकरी भी नहीं दी जा रही है। परियोजना मुख्यालय जाने पर प्रभावितों से व्यवहार भी सही नहीं होता है। अब आंदोलन शुरू हुआ है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। मल्लू राम ने बताया कि उनकी 5 बीघा भूमि परियोजना निर्माण में ली जा रही है। उनसे घर आकर परियोजना निर्माताओं ने कागजों में हस्ताक्षर करवाए। उन्हें झांसा दिया गया। अब उन्हें कागज जिन पर दस्तखत किए हैं वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा जिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा अच्छा है, किसानों को ठगने वाला प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को ठगने वाला प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पूरण ठाकुर, जिला परिषद सदस्य और चाइल्ड वार्ड। तो जो ये लुहरी प्रोजेक्ट बन रहा है इससे 7 पंचायतें प्रभावित होगी, जिसमें 2 पंचायतें हमारे ज़िला कुल्लू की भी है। तो जो HAVN है ये लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो भूमि अधिग्रहण होना था वो भी नहीं हो रहा है और नौजवानों को रोज़गार मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। और जो इनका व्यवहार है जब लोग इनके कार्यालय में आते हैं वो अच्छा नहीं है लोगों से। इसलिए किसान सभा ने मुझे भी बुलाया है कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप आएँ। तो मैं तभी यहाँ आया और ये आंदोलन जो है ये अनिश्चित काल के लिए जब तक रहेगा ये, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम जो है यहीं बैठे रहेंगे। यही देर एक पंचायत का हूँ। मेरा नाम मल्लू राम है, सन ऑफ मूंगी राम। मेरी ज़मीन जो है नीचे पड़ाई में लग रही है, 5 बीघा ज़मीन है। तो ये मेरे घर में आए और मेरे से साइन करवाए। ये इंग्लिश में, मैंने बोला ये इंग्लिश में मेरे को पता नहीं लगता है कि भाई क्या लिखा हुआ क्या नहीं। बोला ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। बोला आप साइन कर दो। तो 3 जगह मेरे को साइन किए। बाद में फिर मैं वापस मांगने लगा। 3-4 बार ये आप आया। वो बोला पेपर तो नहीं मिलेंगे तेरे को वापस। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? बोला नौकरी दे देंगे तेरे को, पुत्रों को नौकरी देंगे। ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है लंबे समय से लोगों के साथ बेईमानी कर रही। कभी यकीन नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि एक पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के लिए होना चाहिए वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करे, बेईमानी करे और इस तरीके से व्यवहार करे लोगों के साथ, जिससे
कि लोग उजड़ जाएं और ये मुफ्त में प्रोजेक्ट बना दें। मैं एक दफा नहीं आया यहां पर, अनगिनत समय आया, हाथ जोड़ता रहा इनके पास। जो जो लोगों की शिकायत आई, उन शिकायत के आधार पर मैंने कहा मेहरबानी कर कर आप लोगों के साथ जो वायदे किए हैं उन वायदों को निभाओ। ये जो रबाड़ी जगह है, यहां पर सन 2008 में लोगों से वायदा कर दिया कि आपकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और दाम क्या होगा, जो भी उसका उस समय जो मार्केट वैल्यू होगी उसके आधार पर आपको दाम दे दिया जाएगा। आप जानते हैं इस इलाके में एक नहीं अनेकों सीए स्टोर लग गए। सीए स्टोर के बड़े बड़े मालिक 2008 के बाद इनके पास आए कि हम सीए स्टोर लगाना चाहते हैं, आप अपनी भूमि दो। लोगों ने ईमानदारी से कहा कि हमारा तो समझौता सतलुज जल विद्युत निगम के साथ हो गया है, लेकिन 2 साल पहले लोगों को लात मारकर कहा तुम्हारी भूमि नहीं, लीज पर देना चाहते हैं तो दो, नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं। कुछ की इन्होंने एक आधे व्यक्ति की लीज पर ले ली और ये सज्जन है बेचारे बुजुर्ग, इनके घर में रात को आकर कोरे कागज पर दस्तखत कर कर उसी प्रकार की लीज डीड बना दी। 3 दफा ये यहां पर आए, अपने कागज को मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि मुझे बेदखल मत करो, मुझे मेरी भूमि से वंचित ना करो। तो पानी पूनी पिलाया, बोला बाबा जी कुछ नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ इंसाफ करेंगे। सुबह से अभी तक कागज नहीं लाया, सुबह से 3 घंटे हो गए बैठ के। जब इनको पता लगा कि ये धरना अब अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गया, तब कागज लाए, लेकिन उस लीज डीड को ये छुपा नहीं पाए। अब कह रहे हैं कि हम एडिशनल बेनिफिट देना चाह रहे हैं, लीज डीड का पैसा दिया नहीं अभी तक। तो इसलिए जो जो बेईमानी करेगा, हाँ हम जानते हैं कोरोना में बहुत लाभ मिला है, कंपनियों को मिला है, भारत सरकार को मिला है, जो भूमि के कानून को तब्दील करने का, मजदूरों के कानून को तब्दील करने का, उस राह पर ये भी चल रहे हैं। इनको हम 2 टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, इन शर्तों पर अगर तुम सोचे लोगों को उजाड़ कर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा, ये अनुमति ये धारा कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं। ये लिख के ले ले, ये समझ ले। हम इस सतलुज नदी पर 93 से वो मजदूर और किसान करते आए हैं। जब जब किसान के साथ धोखा हुआ, ये धारा किसान सभा की उनके साथ खड़ी हुई और खड़ी रही, तब जाके छोटा मोटा राहत मिला। मजदूरों के साथ भी बहुत कुर्बानी दी मजदूरों ने उस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए, लेकिन उस कुर्बानी का ये ना समझ सकते हैं और ना समझेंगे, और ये गलतफहमी के शिकार ना हो, ये बनती करने आए हैं और ये समझाने आए हैं। ये लोगों की कमजोरी मत समझो, उसका फायदा मत उठाओ। अगर लोगों ने आपको यहां पर बसने दिया और ये समझ ले आप कि मालिक तुम बन गए हो, अभी तुम मालिक नहीं बने, मालिक वही है जो जमीन के साथ जूझता है। इसलिए यहां पर मोर्चा लगाया है। जमीन जाएगी तो रोजगार देना पड़ेगा, जमीन का मुआवजा देना पड़ेगा। बाहर के ठेकेदार को मानने वाले नहीं है। पटेल ने वैसे भी बहुत बड़ा जुल्म मजदूर के साथ कनौर में किया है, उसके साथ अलग से हिसाब किताब करने की जरूरत है। वो किया जाएगा जब वो प्रश्न आएगा। फिलहाल सतलुज जल विद्युत निगम जो लोगों के साथ ठगा ठोरी कर रहा है, उस ठगा ठोरी के खिलाफ
लोगों को न्याय देने के लिए मोर्चा लग गया।